बच्चों हों या बड़े हों, उनकी फटी पुरानी मोज़े हों या बनियान हो, उनमें से इतने गज़ब के गरम गरम आप सॉक्स बना सकते हैं अपने लिए। चाहे फिर वो अंगूठे वाले हों या बिना अंगूठे वाले हों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप लेकर। इन्हें तो दूध यहाँ पर चाहिए हमने क्या? लिए एक वुलन पजामी जो बच्चे की है, और देखिए यहाँ पर ना ये इस तरह से फट जाती हैं, जैसे इस तरह की पजामियाँ। तो उनको ना हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आपको ना उन्हें बेकार समझकर बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। और एक जो तो पजामी बतानी में है से ना फटी हम दो बजनिया से तीन है। जोड़ी जानते मोजा अपने लिए बनाएंगे। वूलन सॉक्स या शूज़ बना सकते हैं या बच्चों के लिए। तो चलिए उन्हें कैसे बनाना है उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर ना हमने इसको पजामी को पूरा उधेड़ लिया है, जो सिलाई वाला पार्ट होता है उस पे से। और इस तरह से पूरी आपको पजामी जितनी भी सिलाई का पार्ट होता है उसे अलग कर दीजिए, ऊपर की इलास्टिक को अलग कर दीजिए। हमें यहाँ पर दोनों जो पैर हैं ना, इनको अपना बराबर कर कर ले लेना है। इन्हीं में से हम अपने लिए 2 से 3 जोड़ी सॉक्स बहुत ईजिली बना पाएंगे, और बहुत ही सिंपल मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे ना कि बिल्कुल बच्चे भी बना लेंगे। तो आपको इस तरह से पूरी पजामी खोल लेनी है और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इन दोनों पैरों को आप रख लीजिए। रखने के बाद ना हमें कुछ इस तरह से मेजरमेंट लेना है कि हम जितना हो सके उतना इसे कम वेस्ट हो, उस तरीके से आपको इसे काटना है, जिससे कि हमारे पूरे अच्छे तरीके से सॉक्स निकल आएँ। और सॉक्स को निकालने के लिए आपको अदर कोई सामान नहीं चाहिए। आप सिर्फ इसी पजामी में से ना अपने लिए 2 से 3 जोड़ी सॉक्स आराम से बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये तिरछा है, ऊपर की तरफ चौड़ा ज़्यादा होता है और नीचे की तरफ थोड़ा पतला होता है, तो उसे पहले यहाँ से निकाल देंगे। निकालने के बाद हम इसमें से अपने लिए जैसे एक अंगूठे वाले और बिना अंगूठे वाले 2 जोड़ी सॉक्स आपको बनाकर दिखाएंगे, जिससे कि बहुत प्यारे लगते हैं। और पता है, जब ये पजामियाँ बेकार समझकर हम लोग क्या करते हैं, पोछा वगैरह लगा देंगे या डस्टिंग वगैरह कर देंगे। लेकिन हम जो मार्केट से सॉक्स लाते हैं ना, उन सॉक्स की अपेक्षा ये वाले जो सॉक्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा तो चलते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। तो या फिर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पजामियाँ छोटी हो गई हैं, बेकार पड़ी हुई हैं, फालतू हैं, तो आप उनका भी यूज़ में ले सकते हैं। तो देखिए आप अपने पैर के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर मोड़ लीजिए। मोड़ने के लिए ना यहाँ आपको अपने पैर की आपको चौड़ाई लेनी है। तो जैसे मेरे पैर की चौड़ाई जो थी वो करीबन 8 से 9 इंच के करीब थी, तो आपको 4.5 इंची के करीब मोड़ लेना है इसे डबल करके कपड़े को। तो देखिए ये इस तरीके से डबल करना है। आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यही मेन चीज़ है आपके पैर के साइज़ के हिसाब से। आपको सिंपल तरीका और मैं बताऊं आपको क्या करना है। जैसे आपने ये डबल फोल्ड कर लिया यहाँ पर, तो ये 4 लेयर हो गई, 2 ऊपर की 2 नीचे की। उसके बाद ना आप नाप लेने के लिए आपको कोई ज़्यादा इंची टेप वगैरह नहीं लेना है या कुछ नहीं लेना है। तो आप सिंपल अपना पैर रखिए इसके ऊपर, और उसी से अपने पैर के अकॉर्डिंग इस तरीके से नाप ले लीजिए। ये नाप लेने का सिंपल तरीका है, मतलब आपके पूरे पैर की चौड़ाई भी उसके अंदर आ गई, और आपको बस लंबाई पे उसे निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से हमने अपने पैर के साइज़ के 2 2 टुकड़े कर लिए हैं इधर से। तो यहाँ पर उसके ऊपर के लिए हम जहाँ पर ऊपर रहता है वहाँ के लिए हम पाइपिंग के लिए यहाँ पर कॉटन का कपड़ा लिया है। आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, या फिर आप इसी बनियान में से कपड़ा ले सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से 2 तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, और एक इसमें से जो बनियान का टुकड़ा है ना उसी में से लेंगे। अच्छा, इन दोनों के फ़ायदे और नुकसान भी बताऊँगी कि आप जैसे कॉटन का कपड़ा लगाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, या फिर आप बनियान के उससे ही लगाएंगे या पजामी के उसके कपड़े का ही लगाएंगे तो उससे क्या नुकसान होगा। तो मैं ये दोनों चीज़ें आपके साथ बताऊंगी। तो इसलिए आप जो आपको कंफर्टेबल लगे ना, मैं सच बताऊं इसमें से ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और एक थोड़ा कम कम मतलब कंफर्टेबल है। तो आप उसको किस तरीके से आपको क्या करना है, बस इस पाइपिंग के टुकड़ों को आपको जोड़ लेना है, और इसकी बिल्कुल बढ़िया तरीके से दोनों साइड पे एक एक पट्टी जोड़ लीजिए। पूरी एंड तक पट्टी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आपको करीबन जैसे हमारे पैर की लंबाई है 8 साढ़े 8 इंच के करीब, तो उसमें से आपको आधे में इसको लगा लेना है। पाइपिंग को फिक्स आधे में लगाइएगा, 4.5 के करीब। देखिए क्योंकि पैर की जो लंबाई होती है वो 5 इंच या 6 इंच जो भी होती है, उसके आधे में ही आपको इसको पट्टी को लगा लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसमें पट्टियाँ जोड़ ली हैं। अब इसको पलट कर हम इसे पाइपिंग का रूप दे देंगे। तो इसी तरीके से दोनों पौचे के लिए हम दोनों पैरों के लिए कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों पैरों के लिए हो गई हैं ये इस तरह से। ये देखिए, ठीक है ना, इससे ना एक तो मजबूती आ जाती है, दूसरा इसके साथ फिनिशिंग बहुत अच्छी रहती है। तो देखिए हमने ये चारों जोड़ लिए हैं। अब उसके बाद हमने इसको पाइपिंग के लिए इस तरह से मोड़ मोड़ कर इस पर ऊपर से सिलाई चला दी है, जिससे कि यहाँ से बिल्कुल भी उधड़ेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग इसे पहनते हैं तो सिर्फ यहीं पर इससे थोड़ा सा खिंचाव पड़ता है पहनते समय, जिसकी वजह से कि यहाँ पर कॉटन का या किसी भी तरह का कपड़ा लगाएंगे तो उसकी थोड़ा मजबूती हो जाएगी। क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा समय तक चलते हैं, ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं सॉक्स। तो यहाँ पर हमने इस पे पौंचे की तरफ इस पे लगा दी है पाइपिंग। अब इस पाइपिंग के हिस्से को ही ना आपस में पकड़ कर
बराबर में रख के हम पीछे की तरफ का इस तरह से निशान लगा देंगे। पीछे की तरफ थोड़ा एड़ी वाले पार्ट की तरफ थोड़ा सा गुलाई देते हुए यहाँ पर इस तरीके से हमें निशान लगाकर और इस पर सिलाई हमें चला देनी है। इस पर सिलाई चलाने के बाद आपको देखिए इस तरह से ये बराबर रखने हैं। यहाँ पर हम ये थंब वाले बना रहे हैं जिसमें अंगूठा अलग होगा और उंगलियाँ अलग होंगी। ठीक है, आपको इस तरीके से रखना है और यहाँ पर ना ऊपर वाले पार्ट को हमें यहाँ से जोड़ देना है। बिल्कुल फिक्स आधा जगह से आप जोड़ दीजिए, आधा इसका ऊपर की तरफ खुला रहने दीजिए जहाँ से कि हमें इसे पोंचे में पहनना है पैर में। ये ऊपर का एरिया हम खुला छोड़ देंगे और नीचे वाले एरिया को हम बंद कर देंगे, पूरा लास्ट तक बंद कर देंगे। और उसमें से अंगूठा और उंगली हम कैसे बनाएंगे उसको मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। तो आपको ना इसको निकालने के बाद इस तरीके से रख लेना है। अब इसमें आप अपने अंगूठे और उंगलियों का निशान अच्छे से लगा लीजिए। तो देखिए एक तरफ का हमें चौड़ा रखना है थोड़ा सा और एक तरफ का थोड़ा सा पतला रखना है। जो चौड़ाई वाला पार्ट है वहाँ पर हम अपनी उंगलियों का निशान लगाएंगे और जो थंब वाला पार्ट है उसमें हम थोड़ा सा पतला रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी एक तरफ चौड़ाई रखनी है और एक तरफ चौड़ाई कम रखनी है। तो अब बस इसमें इस तरीके से मशीन चला लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मशीन चला लिया और उसके बाद उसका एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर दिया है। तो ये अलग अलग हो गए हमारे दोनों पार्ट। बहुत ही सिंपल तरीका है थंब वाले अंगूठे बनाने का। इसमें बिल्कुल भी ना तो टाइम लगता है और ना ही आपका कुछ भी, मतलब बिल्कुल बहुत कंफर्टेबली बन जाते हैं और पहनने में इतने लाजवाब हैं कि बस अब मैं आपको इसको उल्टा करके और पहन के दिखाती हूँ। तो ये तो हो गया हमारा एक तरीका। अभी दूसरा तरीका और बताती हूँ मैं आपको। उसके लिए भी बहुत सिंपल तरीका जैसे आपको बताने वाली हूँ कि 2 मिनट में ही आप उसको बना लेंगे। इसमें आपने थंब अलग कर दिया और अंगूठा उंगली अलग कर दी। तो इसे आप अपने चप्पलों में भी पहन सकते हैं, वैसे भी आप कहीं पे भी पहन सकते हैं और जो जूतों में पहनने वाले होते हैं उनको भी मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले मैं आपको उसको सीधा करके दिखाती हूँ। सीधा करने के बाद ना देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारे दोनों सॉक्स बनकर तैयार हो गए हैं और कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है पहनने के लिए। अब मैं जो दूसरा बना ना, हमें पूरा इसका मेजरमेंट ऐसे ही ले लेना है, सेम टू सेम जैसे हमने ये वाले शूज़ बनाए हैं ना, सेम ऐसे ही बना लेंगे। लास्ट में जहाँ पर हमने थंब पे निशान लगाया था ना, बस वहाँ पर हमें थोड़ा सा इसमें अलग करना है। जैसे हमने इसमें ये थंब और उंगलियां अलग अलग कर दी थी, उसमें हम एक तरफ से थोड़ा डीप रखेंगे और एक तरफ से थोड़ा ऊपर रखेंगे। तो देखिए कैसे रखना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा सॉक्स मैंने सिल लिया। इसमें मैंने पाइपिंग इसी के कपड़े की लगा दी है, जिससे कि इसका एक फ़ायदा रहता है कि हम जैसे कॉटन के कपड़े की पाइपिंग लगाते हैं ना, तो उसे जब हम पहनते हैं तो वो तनती नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं रहती है। लेकिन अगर हम आप इसी कपड़े का लगाएंगे ना, तो जिससे कि वो बहुत अच्छे से स्ट्रेचेबल रहेगी और इसे पहनने में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। कॉटन वाले को पहनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो देखिए यहाँ पर हम जो जूते वाले का निशान लगाएंगे वो इस तरह से लगाएंगे। ऊपर की साइड से सिर्फ 1 इंची कम करना है और नीचे की साइड से करीबन 2.5 इंची कम कर देना है, जिससे कि उंगली और अंगूठे का बिल्कुल अलग निशान हो जाएगा। और इस पर हमें बीच में कट लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस सीधी सीधी आप इस पर गोल गोल सिलाई लगा दीजिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल सिंपल तरीका है इसमें। जैसे यहाँ पर हमने पहले कर दिया था कम और ज़्यादा, उसमें बिल्कुल भी ना आपको किसी भी तरफ चौड़ाई कम रखनी है ना ही ज़्यादा रखनी है। आप बिल्कुल बीच में रखिए सिलाई वाले पार्ट को और उसके बाद बस इस पर इस तरह से गुलाई में मशीन चला दीजिए और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर दीजिए। कट करने के बाद मैं आपको दोनों तरह के सॉक्स पहन के दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सॉक्स बनकर तैयार हुए हैं। तो आई होप आपको वेस्ट पजामी से या फटी हुई पजामी से ये सॉक्स बनाने का मेरा ये जो आइडिया है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपको इन दोनों में से सॉक्स कौन सा ज़्यादा पसंद आया, कौन सा आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।